नाजरीन, आप देख रहे हैं नेशनल टीवी और मैं हूं जावेद गुल, चीफ एडिटर। और आपसे बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो हम शेयर करते रहते हैं कि हम समाजी लोगों से आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, मजहबी लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं ताकि उनकी गुफ्तगू से नाजरीन को इस्तिफादा हासिल हो। तो आज हम मौजूद हैं क्राइस्ट चर्च समड़याल में। यहाँ पर हमारे इंतहाई प्यारे दोस्त भाई एल्डर अलियास साहब मौजूद हैं। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव है उसको किस तरह देखा है और वो सियासी और समाजी तौर पर क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जी सर। गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, नेशनल टीवी का, इसके प्रोग्राम के सारे रिकॉर्डिंग के लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आपका को आपने मुझे मौका दिया है। तो बात यह है कि ये मेरा तल्लक क्राइस्ट चर्च बोर्ड बस्ती समड़याल से है। मेरा नाम है एल्डर अलियास नाज है। तो मैं समाजी तौर पे भी कोशिश करता हूँ कि हर एक किसी के दुख और सुख में उसका साथी बनूँ, उनके शरीक हूँ। और दूसरे नंबर पे हमारी एक तंजीम है, उसके एज ए चेयरमैन मैंने अपने समड़याल के लिए एक काम शुरू किया कि हमारे जब भी किसी के फौतगी हो जाती है, जो हमारा मेंबर है, हम पहले दिन का मुकम्मल ख़र्चा उसमें से बर्दाश्त करते हैं। घर वाले को बिल्कुल किसी किस्म की कोई फ़िक्र, कोई टेंशन नहीं होती। यहाँ तक कि सारा खाना, कफन दफन का, कब्र का सारा ख़र्चा हम उसमें से बर्दाश्त करते हैं। और घर वाले 5 रुपए के फूल भी अपनी तरफ से कब्र ला के नहीं डालते। ये हमारा एक मकसद है। दूसरे नंबर पे ये है कि मैं एज ए काउंसलर कोशिश करता हूँ कि अपने लोगों के मसले मसाइल को ज़रूर देखता रहूँ, चेक करूँ। किसी को मुश्किल है, परेशानियाँ, तो मैं उसका साथ ज़रूर देता हूँ। और इसके बाद मैं बतौर एल्डर इस कलीसिया में तकरीबन 30 साल से खिदमत कर रहा हूँ। और खुदा का शुक्र है कि मैंने इस कलीसिया में रहकर काफ़ी ओहदों पे, ख़जानची, सेक्रेटरी, ये सारे काम मैंने किए। तो मैं खुदा उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। और इसके बाद मुझे ये शौक़ है कि मैं कुछ लिखता हूँ, मसीह के कुछ गीत, कुछ गज़लें, कुछ इस तरह लिखता रहता हूँ ताकि मैं खुदा उनकी दी हुई इस नेमत को, इस तोड़े को इस्तेमाल करूँ और लोगों के लिए, मसीह की बशारत के लिए कुछ लिखता रहूँ। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा गीत लिखे हैं। खुदा का शुक्र है कि कुछ गाए जाते हैं, कुछ नहीं भी अभी गाए गए, लेकिन इसके बावजूद भी मैं खुदा उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। जी, एल्डर साहब का आपने तारफ़ सुना कि वो किस तरह समाजी खिदमत, सियासी तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और चर्च के लिए उनकी खिदमत बहुत ज़्यादा हैं। एल्डर साहब, आप ये बताएं कि जब आप एल्डर बने तो उससे पहले आप ख़ुद को क्या महसूस करते थे कि आपने चर्च की तरफ खिदमत को चर्च की तरफ अपने कदम को बढ़ाया? मैं अभी कम उम्री में ही था, इतना जवान भी नहीं था, लेकिन मुझे उस वक्त से खुदा उनके घर के साथ बहुत लगाव था। मैं ड्रामों में बहुत हिस्सा लेता रहा। मैं उसके बाद ड्रामा जब होते थे तो स्टेज सेक्रेटरी का किरदार अदा करता रहा हूँ। बेशुमार ड्रामों में मैंने बहुत खूबसूरत कंपेयरिंग की। खुदा का शुक्र है कि लोगों ने बहुत पसंद किया। और क्योंकि ये हमारा ख़ानदान में एल्डरशिप चल रही थी, मेरे ताया जी जो है ना वो एल्डर थे, और उनकी वफ़ात के बाद कलीसिया ने मुझे बतौर एल्डर मेरा चुनाव किया। तो मैं इस बात के लिए भी खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ। और जब से मैं एल्डर बना हूँ, मैंने कोशिश की है कि मैं इस एल्डरशिप को ऐसे तरीके से निभाऊं कि लोग कहें कि वाकई यार एक सही एल्डर होना जो चाहिए वो इसी तरह का होना चाहिए। बाकी इंसान होते हुए हर इंसान कोई पूरी बात तो नहीं कर सकता कि ज़रूर है कि मैं कहूँ जी मुझ में कोई गलती नहीं है। हर बंदा जो है उसमें कमज़ोरियाँ होती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने कोशिश की है कि मैं कोई ऐसी बात ना करूं जिससे यीशु नाम को जो है ना उसके नाम को ठेस पहुंचे। मैं जैसे आगाज़ में एल्डर अलियास साहब का तारफ़ बयान कर रहा था, तो एल्डर अलियास साहब का पूरा तखल्लुस जो है वो अलियास नाज है। वो शायरी में अपना नाम लिखते हैं अलियास नाज। तो
उन्होंने बड़े खूबसूरत गीत लिखे हैं। बहुत सारे नज़में, गज़लें, गीत उनके बड़े फेमस हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो कुछ बयान करें। तो एल्डर लियाज साहब अपनी कोई गज़ल, कोई गीत जो है वो बयान करें। मैं आपके सामने एक मसीही गीत पेश कर रहा हूँ। सलीबी गीत है। मर गया सलीब पर रब का हबीब था, मर गया सलीब पर रब का हबीब था, सारे गुनाहगारों का जो आया तबीब था, सारे गुनाहगारों का जो आया तबीब था, मर गया सलीब पर रब का हबीब था। छलनी हुआ बदन कोड़ों की मार से, छलनी हुआ बदन कोड़ों की मार से, रुसवा किया उसे कपड़े उतार के, शहंशाह जहाँ का बना गरीब था, शहंशाह जहाँ का बना गरीब था, मर गया सलीब पर रब का हबीब था। मुश्किल हुई चढ़ाई जब कलवरी थी आई, मुश्किल हुई चढ़ाई जब कलवरी थी आई, मेरे लिए न रो आवाज़ दी सुनाई, मेरे लिए न रो आवाज़ दी सुनाई, चलना हुआ महाल बेशक फासला करीब था, चलना हुआ महाल बेशक फासला करीब था, मर गया सलीब पर रब का हबीब था। चेहरा तेरा पुरनूर और शान थी जलाली, चेहरा तेरा पुरनूर और शान थी जलाली, सर से बहता लहू कर गया पस्त हाली, सर से बहता लहू कर गया पस्त हाली, दुश्मनों को जो दे दुआ कैसा खतीब था, दुश्मनों को जो दे दुआ कैसा खतीब था, मर गया सलीब पर रब का हबीब था। मरने से तेरे हमें मिली हयात है, मरने से तेरे हमें मिली हयात है, यस्सू के कदमों में नाज मिलती नजात है, वो आज भी है साथ कल जो करीब था, मर गया सलीब पर रब का हबीब था, सारे गुनाहगारों का जो आया तबीब था। एल्डर साहब, आपने खूबसूरत खुदावंद का कलाम जो है वो नज़म की सूरत में नाज़रीन को सुनाया है। मैं चाहूँगा कि रोज़ों के हवाले से अपना कोई छोटा सा एक पैगाम जो है वो बयान करें कि रोज़ा जो है उसकी अहमियत क्या है और हम जो मसीही हैं हमारा रोज़ा कैसा होना चाहिए। जी एल्डर साहब। रोज़ा असल में बुनियादी तौर पे इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने फरमाया है कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ। ये पूरा एक उन्होंने बहुत बड़ा चैप्टर सारी दुनिया जहान के लिए रखा है कि रोज़ा रखने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि रोज़ा रख कर अपने आप को किस तरह तैयार रखना है। लोग रोज़ादार न जाने बल्कि खुदा आपको रोज़ादार जाने। तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि यीशु मसीह ने फरमाया है कि जब तू रोज़ा रखे तो अपना मुंह धो, अपने सर में तेल डाल, और लोग नहीं बल्कि तेरा खुदा जो पोशीदगी में देखता है वो तुझे रोज़ादार जाने। तो रोज़ा रखने के बेशुमार फ़वाइद हैं। हम अपने लिए रोज़ा रख सकते हैं, खुदा के घर के लिए जैसे नहमिया ने रखा हम उस तरह रख सकते हैं, आस्तर की तरह अपनी कौम के लिए रोज़ा रख सकते हैं, अपने लिए अपने घराने के लिए रोज़ा रख सकते हैं। और जैसे यहोशपत ने रखा था रोज़ा, उसने डर से बचने के लिए रखा था। ये बेशुमार लोग हैं जिन्होंने रोज़े रखे। नैनवा के शहर के लोगों ने रोज़ा रखा, उन्होंने टाट ओढ़ लिया, खुदा ने उनके सारे उस बदी को, सारे गुनाह को मुआफ़ कर दिया। तो हमें भी चाहिए कि हम इस बात को ज़हन नशीन रखें कि रोज़ा हर किस्म की बदी से हमें रोकता है, बचाता है, छुड़ाता है
और ये यसु का फरमान है, क्योंकि हमें रोज़ा रखना चाहिए। तो मेरी आप सब से गुजारिश है कि आप सब भी ज़रूर रोज़ा रखें, और जो नहीं रख सकते वो कम से कम उस बात को ज़रूर फॉलो करें जो यसु मसीह ने फरमाई है कलाम मुक़द्दस में, यशायाह के सहीफे में, कि जो लोग पस हाल है, मतलब बहुत गरीब हैं, गरीबी में वक्त गुजारे, उनके साथ अपना रोज़ा बसर करें, उनको खाने को दें, जुए के बंधन तोड़ें, सारी गुलामी को छोड़कर यसु मसीह के साथ चलें। यही असल में हमारा रोज़ा है, यही हमारी इबादत है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ज़रूर है कि खुदावंद हमारे रोज़े को कबूल करके हमारे सारे गुनाहों को मुआफ़ करेगा और हमें बहाल करेगा, और हमारी जो रोशनी है सुबह की मानद फूट निकलेगी। और खुदा जब हम रोज़ा रख कर पूरे तौर से उसे पुकारेंगे तो वो खुदा कहेगा कि ए बेटे मैं यहाँ हूँ। आमीन। जी, अभी हमने एल्डर लियाज साहब से रोज़ों के हवाले से पैगाम सुना। अभी एल्डर लियाज साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ये बयान करें कि हम मजहबी तौर पर बहुत कुछ नसीहतें सुनते भी हैं और करते भी हैं, समाजी तौर पर हमारा क्या किरदार होना चाहिए रोज़े के हवाले से, कि हमारी जो मसीही नादार और मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए हमारी क्या खिदमत होनी चाहिए? मैं आपकी सारी उन खिदमात को देखता हूँ जो आप करते हैं। मैंने पिछले दिनों देखा, बल्कि बेशुमार दफ़ा आपने ऐसे ऐसे प्रोग्राम किए हैं जिनको देखकर ना सिर्फ क्रिश्चियन बल्कि मुसलमान भी आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। वो पिछले दिनों जो आपने एक प्रोग्राम करवाया था जिसमें आपने वो उन माजूर लोगों को अपने जो चीफ गेस्ट बनाया, वो लोग जो आए हुए थे वो देखकर हैरान हो गए, और सब लोग इस बात पे बड़े दंग थे कि ये किस तरह का प्रोग्राम है। लोग तो MPA बुलाते हैं, मैंने बुलाते हैं, दूसरे मेंबरों को बुलाते हैं, आपने माजूर लोगों को बुलाया। कोई नाबीना है, किसी के हाथ नहीं, किसी के पाँव नहीं, तो आपने उन लोगों को सामने जब बिठाया तो मुझे याद है कि एक हमारे मुसलमान भाई थे, तो उन्होंने कहा कि जावेद साहब आपने तो यहाँ इनको बिठा के ना तो हमारे माथे का झूमर बना दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी खिदमत करने से ना सिर्फ हम लोगों पे कोई एहसान करते हैं, बल्कि ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है हम ऐसा करें। खुदावंद के फजल से आप जो कुछ भी करते हैं, मुझे पता है कि खुदावंद आपको इसके बदले में बहुत ज़्यादा अजर दे रहा है। आपको खुदा ने बहुत ज़्यादा हिकमत दनाई से नवाजा है। आप हमारे समड़याल की बहुत बड़ी पहचान है, आप हमारे समड़याल के लिए बहुत काम करते हैं। मुझे पता है, मैं एक दिन आपके घर गया था तो मैं उस किताब को देख रहा था जिसमें 100 बेहतरीन लोग जो है ना उनका जिक्र है। तो उस किताब में आपका जब मैंने देखा तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी कि आप वाकई समड़याल के लिए नहीं बल्कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है, हमारा एक असासा है। तो मैं खुदा उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने आपको बहुत ज़्यादा हिकमत दनाई से भी नवाजा है। तो बाकी रहेगी बात रोज़ों की, तो मैं समझता हूँ कि हम सब का ये अखलाकी फ़र्ज़ है कि हम लोग ना सिर्फ अपने पे डिपेंड करें कि हम लोग जो है ना ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास थोड़ा है तो थोड़े में से जो है ना थोड़ा देते रहें। हम गरीब नहीं, हम कोई किसी के मोहताज नहीं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने दूसरे बहन भाइयों की मदद करें। रोज़े का असली मकसद यही है कि हम अपने लोगों के लिए कुछ करें। और मैं समझता हूँ अगर आपके पास पैसे नहीं, आपके पास राशन नहीं, आप अखलाकी तौर से किसी की मदद कर सकते हैं। आप अखलाकी तौर से उसे जाकर हौसला दिलेरी तसल्ली दे सकते हैं। घर को जाके अगर कोई बीमार है उसके लिए दुआ कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी एक जो है ना हमारे लिए बहुत बड़ी ज़रूरी और बहुत कीमती बात है कि हम ऐसा ज़रूर करें। जी एल्डर साहब, आपने मेरी बहुत सारी तारीफ़ कर दी। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि आप इतनी ज़्यादा मेरी तारीफ़ करते। मैं असल में ये कहना चाह रहा था कि रोज़ों के अयाम जो हैं वो हमदर्दी और प्यार मोहब्बत भाईचारे को फ़रोग़ देने के दिन हैं। तो ये जो कलाम मुक़द्दस की आयात हैं इनके हवाले से मैं ये कह रहा था कि एल्डर साहब क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि बेशक हमारे पास थोड़ा पैसा हो या बहुत थोड़ा हो, शुक्रगुजारी के तौर पर
जैसा कि कलीसियाओं के अंदर चर्चेज़ में गले दिए जाते हैं लोगों को, जिस तरह एल्डर साहब लोग अपने घरों में गले लेकर जाते हैं और उसमें कुछ ना कुछ डालते हैं, तो कलीसिया को और नाजरीन को ये पैगाम दें कि हमारा जो हदिया है, हमारा जो नजराना है, वो किस कदर खुदावंद की नज़र में मकबूल होता है, वो कितना होना चाहिए जो नजराना कबूलियत के लिए काफ़ी होता है। वो सब बात तो ये है कि हदिया नजराना खुदावंद के घर में जब लोग सारे डाल रहे थे, तो वहाँ पर एक बेवा औरत ने सिर्फ 2 दमड़ियाँ डाली थी। तो यीशु मसीह ने उस बेवा के उन 2 दमड़ियों के बारे में कहा था कि इसने सबसे ज़्यादा जो हदिया है वो डाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 2 दमड़ियाँ सिर्फ डालें, उसके पास थी ही 2 दमड़ियाँ, तो यीशु ने कहा कि उसने अपना सारा कुछ इसमें डाल दिया है। हमें भी चाहिए कि हम ऐसे काम करें, हम थोड़े में से भी थोड़ा निकाल कर दूसरे लोगों की ज़रूर मदद करें। वो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी कलीसिया है। आप देखते हैं कि फलां आदमी बीमार है, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं, तो आप रोज़ा रखते हैं, तो आप एक टाइम का जो खाना बचाते हैं 2 टाइम का, आपका फ़र्ज बनता है कि उस खाने में से जो बचा हुआ आपका खाना होता है, जो आपने सेव किया है कि यार हमारा ये आटा, ये हमारे चावल जो बचे, उसको जमा करके आप किसी गरीब को दे दें, आप किसी गरीब की मदद कर सकते हैं। यही असल में हमारा हकीकी रोज़ा है। यही रोज़े का मकसद है कि आप लोगों की मदद करें, लोगों के साथ अपना खाना पीना शेयर करें, क्योंकि कलीसिया के जो पहले लोग थे सारे, जब इब्तदाई कलीसिया, तो वो सारे लोग मिल के खाना खाते थे, सारे मिल के बैठते थे, रोटी मिलकर तोड़ते थे। और यही खुदा यीशु मसीह की असल में बात है कि यीशु मसीह ने कहा आप सब भी मिलकर ऐसा ही किया करें। जी एल्डर साहब, आपने बताया कि हमारा रोज़ा जो है उसमें जो हम खैरात करते हैं उसका थोड़े से थोड़ा भी जो है वो खुदावंद के हुजूर में मकबूल ठहरता है। तो एल्डर साहब, मैं चाहूँगा कि आखिर में आप नाजरीन को कोई पैगाम दें कि हमारी जो ईस्टर की तैयारी है, राख के बुध से लेकर ईस्टर के अयाम तक, तो ईस्टर के हवाले से हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए कि हम रोज़ों के सीज़न में, रोज़ों के मौसम में ईस्टर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या गरीब गुरबा जो हैं उनके लिए भी ईस्टर के मौका पर भी ऐसा ही होना चाहिए? जी अल्लाह, ये ज़रूर है कि ये जो रोज़े हमारे ख़त्म होते हैं ना, तो इसके बाद हमारी एक ईद होती है, और ईद जो है ना खुशी का त्यौहार है। उस खुशी के त्यौहार को मनाने के लिए हम सबको मिलजुल कर एक दूसरे के साथ मोहब्बत, प्यार और यगानगत के साथ रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो ईस्टर का हमारा जो आता है ना, ईस्टर का मकसद ये है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर जान दी है। उसने अपनी जान को हमारे लिए देकर हमारे लिए कब्र, मौत और सारे उन बंधनों को तोड़ दिया है कि अब हमें ना किसी मौत का डर है, ना किसी कब्र का डर है। अब हमें यीशु मसीह के साथ इस नए दिन में, यानी नए ईस्टर के मौका पर नए सिरे से जन्म लेने की ज़रूरत है। हम नई ज़िंदगी का आगाज़ करें, नए ख्यालात का इजहार करें, और उन सारी रंजिशों को, सारे गिले शिकवे परेशानियां जो हैं ना, उनको भूल कर यीशु के साथ चलें। यही हमारा ईस्टर है, यही हमारी ईद है, यही ऐसा करने के लिए हमें ज़रूरत है। और सबसे बढ़कर हमें चाहिए कि हम अपने लोगों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें। खुशी का मकसद ये है कि अगर मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े सिलवा रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे हमसाए जो हैं वो गरीब हैं, तो अगर उनके पास नहीं तो उनको मैं ले के दूँ। ये ज़रूरी नहीं कि मैं अपने बच्चों की सारी खुशियाँ पूरी करूँ और मोहल्ले में बेशक लोग मर रहे हैं तो मुझे कोई फिक्र ना हो। इसलिए यीशु मसीह ने फरमाया है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। जी नाजरीन, बहुत शुक्रिया एल्डर लियाज साहब का। और नाजरीन, जैसा आपने सुना है आज के पैगाम में एल्डर लियाज साहब की ज़बान से कि हमारा रोज़ा कैसा होना चाहिए और ईस्टर की हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। नाजरीन, आप नेशनल टीवी देख रहे हैं, तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने नेशनल न्यूज़ चैनल को बहुत सारा सब्सक्राइब किया, और आज
नेशनल टीवी जो है वो फेमस हो चुका है, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। तो आप इसको देखते रहिए और अपने पैगामात जो हैं वो भी हम तक ज़रूर पहुंचाइए और हम नाजरीन तक पहुंचाते रहेंगे। नाजरीन, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।